हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, हम लोग नागपुरी का प्रश्न उत्तर देख रहे हैं, जिसके तहत बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कराया जा रहा है। वैसे प्रश्न जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह संभावित प्रश्न है। ठीक है दोस्त, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग बिना स्किप किए पूरी तरह से लास्ट तक आप लोग वीडियो में बने रहें। और दूसरी बात है कि एग्जाम फॉर्मेट का जो टैग लाइन है, नागपुरी में 90+ लाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, ये 100% सही बात है दोस्त। अगर आप लोग एग्जाम फॉर्मेट के साथ जुड़े रहते हैं, एग्जाम फॉर्मेट की बातों को फॉलो करते हैं, तो 90+ मार्क्स, 90+ प्रश्न बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। इतना शानदार प्रश्नों का संकलन किया जा रहा है, इतना शानदार आपको MCQ मटेरियल प्रोवाइड की जा रही है, और वैसे ही आपको टेस्ट दिया जा रहा है। आप लोग खुद अंदाज करते होंगे कि एग्ज़ाम फॉर्मेट जो चीज़ को फॉलो करता है, जो चीज़ को अप्लाई करता है, उसके जस्ट एक दो दिन बाद दूसरा चैनल लोग उसी को अप्लाई करते हैं। आप खुद देखते होंगे, जैसे एग्ज़ाम फॉर्मेट लेखक का ट्रिक लेकर आया था, वही टाइम जस्ट 4-5 दिन बाद उसी को एग्ज़ाम फॉर्मेट का ही ट्रिक को तोड़ मोड़ के 3-4 चैनल वाला उतारा था। उसी तरह अभी एग्जाम फॉर्मेट का जो चैप्टर वाइज MCQ का जो बैनर बनाया गया, उस बैनर को भी आप लोग देखे होंगे, सेम टू सेम 2-3 चैनल लोग सेम टू सेम वही बैनर को बनाया। जो MCQ PDF के लिए जो बताया गया बैनर में कि चैप्टर वाइज ये मिलेगा, इसमें यहाँ रहेगा, इतना कॉपी बिका है, इतना कॉपी इसका से बिका है एग्जाम फॉर्मेट का, तो उसको भी अदर चैनल वाले ने सेम टू सेम उतारा है। अब तो और एक बात बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे चैनल वाले क्या करते हैं कि आप लोग को क्वेश्चन की संख्या बहुत दे देते हैं। मान लीजिए कविता है, ठीक है, कविता का PDF मान लीजिए एग्जाम फॉर्मेट दे रहा है, 12 से 15 प्रश्न दे रहा है, ठीक है, एग्जाम फॉर्मेट 12 से 15 प्रश्न दे रहा है कविता का। अदर चैनल वाले क्या करते हैं कि उसी को 25 प्रश्न बना दिए। अब 25 प्रश्न बना दिए तो आप लोग को क्या लगेगा कि अरे उसमें तो ज़्यादा प्रश्न है। दोस्त, एकदम गलत है वो चीज़। कविता से आपके लिए मात्र 5 से 7 प्रश्न बनता है हर कविता से। ये चीज़ आप याद रख लीजिए। क्या प्रश्न बनता है, ये कविता कौन सा लेखक का है, कौन सा किताब में संकलन किया गया है, इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है, कौन सा राग में लिखा हुआ कविता है। 2 लाइन दे देगा कविता का और बोलेगा कि ये कहाँ से लिया गया है कविता। ऐसे ही ये 3-2-5, ऐसे ही 2 प्रश्न और 1-2 प्रश्न बनता है, और काठो मीनिंग पूछ देगा। बस 5 से 7 प्रश्न ही बनता है। उसके बावजूद आपको एग्जाम फॉर्मेट 15 से 17 प्रश्न करा के दिया है आपको, 15-17 प्रश्न, ताकि कुछ ना छूटे उस। लेकिन अदर चैनल वाले क्या करते हैं, आपको 25 से 30 प्रश्न करा देते हैं। दोस्त, एग्जाम फॉर्मेट भी आपको 25 से 30, 50 प्रश्न करा देगा, लेकिन क्या होगा, वो आपके लिए बोझ बनेगा, ना कि वो आपको एग्जाम में काम आएगा। समझ रहे हैं ना? वैसे वही चीज़ पढ़िए जो आपके एग्जाम में काम आए। अगर आप 4 से 5 साल का अगर आप देखे होंगे प्रश्न को नागपुरी का, आप SI का देखे होंगे, या टीचर का 3-4 बार जो पूछा गया है टीचर एग्जाम में वो देखे होंगे, या उत्पाद में देखे होंगे, या स्पेशल ब्रांच में देखे होंगे, या फिर आप पंचायत सेक्रेटरी या रेवेन्यू में देखे होंगे, सबको उसी को पूरी तरह से एग्जाम फॉलो करता है। और 90+ मार्क्स लाने के लिए आप लोग को हर वो चीज़ कराया है एग्जाम फॉर्मेट, जो कि आपको एग्जाम में 90+ मार्क्स लाना बेहद आसान कर देगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोग अगर एग्जाम फॉर्मेट का बात को फॉलो करिएगा तो। दूसरे चैनल वाला क्या है, कहानी से आपको दे देंगे 150 क्वेश्चन। यार, वहाँ पे कहानी से 150 प्रश्न दे देंगे तो वो 150 प्रश्न आपको याद करना पड़ेगा ना, आखिर करना पड़ेगा कि नहीं। अब उसके चक्कर में आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो छूटेगा कि नहीं, बताइए कैसे। अगर आपको टॉप मोस्ट जो एग्जाम आने वाला प्रश्न है वो आपका, मान लीजिए कोई एग्जाम फॉर्मेट आपको 70 प्रश्न दिया, ठीक है, 70 प्रश्न दिया, और अगला वाला क्या दिया 150। आप 70 प्रश्नों को अच्छे से याद कर पाएंगे या 150 प्रश्नों को? और 150 में क्या किया है, काहे जाही भर दिया है, 150 प्रश्न कर दिया है, ठीक है। तो ऐसा ही करता है अदर चैनल वाले। एग्जाम फॉर्मेट आपको पूरी तरह से हर चीज़ को फॉलो करा रहा है, जहाँ पे ट्रिक का जरूरी है वहाँ पे ट्रिक करा रहा है। लेखक का ट्रिक पूरी तरह से याद करा दिया आप लोग को, कविता का पद को भी याद करा दिया, टेस्ट दे रहा है MCQ। और दूसरी बात है कि जो आप लोग दोस्त कल और परसों में बहुत शानदार आप लोग का रिप्लाई रहा। आप लोग मन भर, मतलब हाथों हाथ एग्जाम फॉर्मेट का जो MCQ PDF है और साथ में टेस्ट सीरीज, उसमें से MCQ PDF का आप लोग मन भर के हाथों हाथ परचेस किए, उसके लिए आप लोग का तहे दिल शुक्रिया। लेकिन आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी स्टूडेंट, लगभग 2000+ स्टूडेंट परचेस कर चुके हैं अभी तक, जो कि कोई यूट्यूब का जितना परचेस नहीं हुआ है, ठीक है। क्यों? एग्जाम फॉर्मेट अगर 70 प्रश्न दे रहा है ना कोई लोक कथा का, तो वो एकदम ठोस चीज़ दे रहा है, गाढ़ा चीज़ दे रहा है, 5 एग्जाम 6 एग्जाम का अध्ययन करके,
ठीक है। अब कोई कोई चैनल वाले के देख रहे हैं कि उन लोग को ये तक आइडिया नहीं है कि लोक साहित्य पढ़ना क्या है। वो लोक साहित्य में मतलब आपको 1000 प्रश्न दे रहे हैं लोक साहित्य का। अरे भाई, स्टूडेंट को लोक साहित्य का 200 प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, 1000 प्रश्न दे रहे हो, वो भी 1000 प्रश्न वो वहाँ से दे रहा है जिसको पढ़ना भी नहीं है। नागपुरी लोक साहित्य खरीद लिया भुवनेश्वर जी का, और सोच रहा है कि पूरा बुक से ही पढ़ना है। बिल्कुल नहीं है पूरा बुक से पढ़ना, और उन लोग क्या कर रहा है, प्रश्न पूरा बुक से ही बना दे रहा है। ऐसा ऐसा चैनल है, आप लोग देखिएगा चैनल को, बहुत सारे स्टूडेंट लोग उसको देखते भी होंगे। तो आप लोग के लिए वो बोझ है ना कि आप लोग के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप लोग प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन देखिए, एकदम मीठा मीठा प्रश्न पूछता है, मोटा मोटा एकदम, कि जो लगता है कि लपक के रखे वैसा प्रश्न पूछता है। ठीक है, 95 प्रश्न वैसा रहता है, 5 प्रश्न ही 1-2 ठो इधर उधर का रहता है। और एग्जाम फॉर्मेट पूरी तरह से हर एक चीज़ को फॉलो की है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जितना भी दोस्त परचेज किए हैं, अभी हाथों हाथ परचेज किए हैं, 2 दिन में आप लोग लगभग 500 स्टूडेंट ने इसको परचेज किया है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना भी स्टूडेंट एग्जाम फॉर्मेट का चैप्टर वाइज एमसीक्यू जो परचेस करते हैं लगभग, जिसमें आपका कॉम्बो पैक है, 12 टेस्ट भी दिया जा रहा है। आपका टेस्ट से आपका गलती भी, एरर भी कम होगी। एग्जाम फॉर्मेट का टेस्ट में एरर बहुत कम, एरर बाय चांस एक आध प्रश्न में एरर मिलेगा आप लोग को दोस्त, बाय चांस। अदर चैनल में क्या हो जाएगी, आपको 9 से 10, खैर वो तो अलग बात है, अदर चैनल की बात नहीं करना चाहिए। आप लोग खुद समझदार है एग्जाम फॉर्मेट में क्या दिया जा रहा है। ठीक है, लगभग 45 प्रश्नों का जो संकलन है, जो 1 से 2 दिन के अंदर आप लोग जो इतना दोस्त लोग परचेज किए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको आप लोग एग्जाम से पहले 5 से 10 बार हर हाल में पढ़ के जाइए। हर हाल में 45 प्रश्नों का जो संकलन है, टेस्ट मिला के, टेस्ट विद टेस्ट इंक्लूड उसमें है, उसमें 45 और लगभग प्रश्न का संकलन है। आप लोग एग्जाम से पहले हर हाल में 5 से 10 बार पढ़ कर जाइए, तब फायदा होगा दोस्त। 90+ प्रश्न कहीं कोई नहीं छोड़ेगा। दूसरी बात है, आप लोग मन के, और आप लोग के पास अगर बुक होगा तो आप लोग रिवीजन करेंगे, बाद बाकी एग्जाम फॉर्मेट पूरी तरह से एग्जाम फॉर्मेट का एमसीक्यू काफ़ी है आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज। चलिए आगे आज का स्टार्ट करते हैं क्लास। चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नागपुरी भाषा वर्णमाला में अनुनासिक वर्ण का संख्या कतया है। ठीक है दोस्त, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले बात है कि आज इतना लंबा जो थीसिस देना पड़ा, उसके पीछे रीज़न है, बहुत सारे स्टूडेंट जो बार बार पूछ रहे थे कि सर क्या आपका मटेरियल सफिशिएंट है, तो उसी को भरोसा दिलाने के लिए कि एग्जाम फॉर्मेट का मटेरियल सफिशिएंट है दोस्त। आप देखिएगा, एग्जाम बुक जाकर परचेज करिएगा तो लगभग 90% जो कि एग्जाम फॉर्मेट आप लोग के लिए जो PDF प्रोवाइड किया है, लगभग 3 महीना 3.5 महीना से एग्जाम फॉर्मेट PDF दे रहा है, 4 महीना से। ठीक है, आप लोग जाके परचेस करिएगा दुकान में, देखिएगा 90 प्रश्न एग्जाम फॉर्मेट का हुबहू मैच करेगा आप लोग को, हुबहू। वहाँ पे जो बुक स्टॉल में क्यों मैच करता है, एग्जाम फॉर्मेट का PDF से ही चोरी किया गया है। वहाँ पे एग्जाम फॉर्मेट का जो माइंड का जो उदाहरण देता है ना, एग्जाम फॉर्मेट अपना माइंड का बना के अपने साइड से, वही उदाहरण वहाँ भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये स्थिति है, एग्जाम फॉर्मेट का कितना चोरी किया है वो बता सकते हैं। बहुत सारे चैनल वाले जो अपना प्रश्न देखिएगा, उन लोग को एग्जाम फॉर्मेट का प्रश्न को बनाया है, उन लोग डिट्टो बनाया है एग्जाम फॉर्मेट। ये प्रश्न आपको 4 महीना पहले खुद से सेल्फ बनाया था। खैर, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एग्जाम फॉर्मेट के आप लोग फॉलो करिए। 90+% कहीं 90+ क्वेश्चन आप लोग कहीं नहीं जाने वाला है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, नागपुरी भाषा वर्णमाला में अनुनासिक वर्ण का संख्या कतया है। इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन है, 4, 3, 5, 2। तो परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, तो 3 है, 3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, केका शहादत दिवस 8 जनवरी क्या है। किसका शहादत अर्थात कि शहीदी दिवस, शहीद हुआ है उस दिन। किसका शहादत दिवस 8 जनवरी को है। कुर्बान अली, शेख भिखारी, बिरसा मुंडा, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। तो ये प्रश्न आपका लिया गया है अमर सेनानी शेख भिखारी से। और 52 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये शेख भिखारी का शहादत दिवस 8 जनवरी 1858 है। ठीक है, 8 जनवरी 1858। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अच्छा प्रश्न है, कखन धरती कांपे ला और पहाड़ हिले ला। ये आपका कविता से लिया गया है मती करुसान से। भूकंप जब आवेला, शेर दहाड़े ला, भगवान जब गुस्सा ला, जवानी जब जागेला। ठीक है, जवानी जब जागेला से लिया गया है, सॉरी। हाँ, तो ये प्रश्न, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जवानी जब जागेला तब धरती और पहाड़ हिले लागेला। ठीक है दोस्त, आप लोग अपने साइड से आंसर देते चलिएगा। लास्ट में कमेंट करके ये बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। एग्जाम फॉर्मेट सबका कमेंट पढ़ता है और कोशिश करता है कि रिप्लाई दिया जा सके। सबका संभव नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी कोशिश किया जाता है कि हर ज़रूरत
मंद जो क्वेश्चन जो पूछे हैं उन सबका रिप्लाई दिया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नागपुरी में नीरा बैल प्रयोग करल जाएला। अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। नागपुरी में नीरा बैल प्रयोग करल जाएला किसके लिए? सीधापन के लिए, मूर्खता के लिए, टेढ़ापन के लिए का और ग के लिए। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो मूर्खता के लिए बोला जाता है, मूर्खता के लिए। ठीक है कि साला एकदम नीरे बैल ही, एकदम बैले हीरे, ऐसा बोलता है ना, आप लोग सुने ही होंगे, एकदम बैल है छोड़वा। तो मूर्खता के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 55, कौन गीत के कमर में हाथ रख के गावल और नृत्य करल जाएला? ठीक है, कमर में, ठीक है, जिसको डांडा बोलते हैं नागपुरी में। माठा, गोलवारी, दाड़ा गीत, डेढ़ धारा। तो 55 का परसेंट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका डेढ़ धारा, अर्थात कि डेढ़ मतलब डंडा, डंडा, डांडा धारा, कमर पकड़ के। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जाता है। और डेढ़ धारा कब गाया जाता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि डेढ़ धारा आपका बरखा ऋतु में गाया जाता है। बरखा ऋतु अर्थात कि बरसात में अभी गाने का समय है। नेक्स्ट प्रश्न 56 है, कविता शीर्षक मती करु शान में कवि महोदय कैसन जबान बोले से मना कर है? कैसन जबान बोलने से मना किए हैं? मीठा, कठोर, नरम, सभे, कैसा? तो परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 56 का? तो आप लोग आसान प्रश्न है, कठोर जबान कोई भी मना करता है तो मती करू शान में कवि महोदय यही बात बोले हैं। अब इसका राइटर कौन है? तो वही पाठक जी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 32 लेखक का जो बहुत सारे दोस्त जो बाद में जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो बाद में जुड़े हैं उनको बता देना चाहते हैं कि कंप्लीट लेखक का पद का ट्रिक दिया हुआ है प्लेलिस्ट में, और आपका जितना पद है उसका ट्रिक दिया गया है, आप लोग जाकर देख ले। 57, धार्मिक विश्वास से जुड़ल कहानी मान के लोक साहित्य में कहा नाम देवल जा है? कहने मतलब कि धार्मिक विश्वास से जुड़ा हुआ, जो धर्म के विश्वास से जुड़ा हुआ, तो लोक साहित्य में कहा नाम दिया गया है? तो मिथक कहा गया है। मिथक क्या होता है? मिथक जिसका कोई और छोर नहीं पता चलता है। ठीक है, हकीकत है, झूठ है, कोई अता पता नहीं चलता है, उसको मिथक कहा जाता है। 58, नागपुरी में सबसे बड़ा लोक कथा संग्रह के कौन प्रकाशित किए हैं? बहुत शानदार प्रश्न है। लोक कथा संग्रह के सबसे बड़ा लोक कथा का संग्रह, संग्रह मतलब कि बहुत सारे कथा को जमा करके एक जगह संकलित कर लिया है, उसका जो प्रकाशन किया है तो कौन किया है? तो 58 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका डॉक्टर राम प्रसाद। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न एक आध दो आपको दिखने को मिलेगा जो लोक साहित्य का मूलभूत जानकारी पूछता है। तो डॉक्टर राम प्रसाद का लोक कथा संग्रह का प्रकाशित किया है जो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नागपुरी में छ का उच्चारण का होएला? ये वर्ड शुद्धि से है और आपका वर्ड जानकारी से। ये प्रश्न, ऐसा प्रश्न हमको देखने को बिल्कुल मिलेगा एग्जाम फॉर्मेट के जो आपका टेस्ट है, जिसको भी ज्वाइन करना होगा, या MCQ कंप्लीट चैप्टर वाइज MCQ जिसको भी परचेस करने होंगे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नागपुरी में छ का उच्चारण का होएला? अक्ष, छ, ख, ख और ग दोनों का होगा बताइए? तो बिल्कुल ख और ग दोनों होता है। ठीक है, क्षत्रिय, क्षत्रिय, ये छ। ठीक है, तो यहाँ पे क्षत्रिय भी होता है। ठीक है, और खत्री भी होता है। छतरी जो है खत्री हो जाता है। ठीक है, तो छ और ख दुइयो होता है। 60, पहले दिन घरे कौन बोहरिया रहेला? पहला दिन घरे कौन? ये छोटकी बोहरिया लोक कथा से लिया गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला दिन कौन रहता है? तो 60 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 60 का आपका बी हो जाएगा, बड़की बोहरिया रहती है जो बहुत खराब खाना बनाती है, लास्ट में छोटकी बोहरिया रहती है वो बहुत शानदार बनाती है। ठीक है, 61, सुखराम का चर्चा कौन कहानी में करल जा है? कविता में, सॉरी कविता में। सुखराम का चर्चा कौन कविता में करल जा है? विकट समस्या में, जिंदगी यात्रा में, कोयल में, या माटी में? तो 61 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, विकट समस्या में है इसका वर्णन। सुखराम सड़क सुझाए गलत बोलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, आदिम मानुष हृदय कर गान के का नाम देवल जाए है? अच्छा प्रश्न है। आदिम मानुष कहने का मतलब कि पुराना जमाना के लोग के जो दिलों से जो होते हुए जो गीत निकला है उसको क्या नाम दिया गया है? तो इसको आप लोग, आसान प्रश्न है, लोक कथा, तो गान के बात हो रहा है तो लोक कथा तो हो नहीं सकता है, लोकगीत को बारे बोला गया है। आदिम मानुष हृदय गान के नाम को लोकगीत का नाम दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 63, वन उपवन उसुमई हो तरु माने अरुण छवि छाई, कौन राग कर गीत लागे? ऐसा भी एक लाइन दे दिया जाएगा, बोलेगा कौन राग का ये गीत है, आपको गीत का नाम पहचानने बोलेगा। ठीक है, आप लोग एक छोटा छोटा कोई पॉइंट पकड़ के आप लोग याद कर लीजिएगा। तो 63 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका होली का गीत है। ठीक है, होली का। नेक्स्ट प्रश्न 64, कौन कहानी में सती होकर बात करल जा है? कौन कहानी में?
छोटकी बोहरिया में, तिरिया चरित्र में 7 भाई 1 बहन में कोई नहीं। तो आसान प्रश्न है, तिरिया चरित्र में सती होने का बात किया गया है, ठीक है, तिरिया चरित्र में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 65 देखते हैं हम लोग। हाँ, लोक कथा में छोटकी एक थान लुगा के कई धाव दोबरे कहलक। अच्छा प्रश्न है, कितना बार दोबरने बोलती है? 4, 5, 6, 7। एक थान, एक थान मतलब कि आप लोग कपड़ा दुकान में देखते होंगे ना कि थान रखा रहता है पूरा जमा हुआ किया हुआ, तो उसी को थान बोला जाता है। जो कपड़ा लपेट कर रखता है, अगर लकड़ी में आप लोग कपड़ा दुकान में देखे होंगे तो उसी को थान बोला जाता है। पूरा कपड़ा में जो कलेक्शन रहता है एक 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 लकड़ी में जितना रहता है उसको, तो उसी को कितना धाव, धाव मतलब कितना बार, दोबारने मतलब कि मोड़ने के लिए कहा। तो 65 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 7 बार मोड़ने के लिए बोली थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 66, बाजू में पिंधे वाला आभूषण है। 4 ऑप्शन है, आभूषण से ही प्रश्न पूछ सकता है। पूरा प्रश्न आपको यहाँ मिल सकता है। तो झिपली, टाण, लाठी, सिकड़ी। तो बाजू में, बाजू अर्थात कि बाह में, ठीक है, बाह में। तो 66 क्या हो जाएगा आपका? तो टाण, टाण को पहनता है, ठीक है, टाण को बाजू में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 67, फूफू बेटी एके जाइत माने होवेला। फूफू बेटी एके जाइत माने का होवेला? सब जगह भीड़, फूफी और बेटी ए मतलब मेहा, बेसी प्रेम, एके घरक बेटी दुइयो कंजूस का। इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 67 में क्या हो जाएगा? एके घरक बेटी, कहने का मतलब कि माँ जो रहती है वो दूसरा घर से आती है, ठीक है, बीवी रहती है दूसरा घर से आती है, लेकिन फूफू, फूफू इस घर से कहीं जा रही है, बेटी इस घर से ही बाहर जा रही है, मतलब कि दुइयो एक एक घरक बेटी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 68, बीमारी या रुकर से संबंधित मरीज का सही मिलान करो। अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है आपका। काका का हो जाता है? मोतियाबिंद, कैंसर, और एक सेकंड और एक ऑप्शन होगा बालतोड़। तो आप लोग को जानते हैं श्रीकांत जी को बालतोड़ हो गया था, ठीक है, बालतोड़ हो गया था श्रीकांत जी को। सुंदरों का होता है? सुंदरों कैंसर हो जाता है। काका का हुआ है? मोतियाबिंद हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, बनकेवरा भाग 1 एम मतलब में कैठ हो लेख संकलिता है। लेख 69 में कैठ हो लेख संकलिता है, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। 4 लेख संकलित किया गया है, ठीक है। प्रश्न पूछ सकता है कितना कविता है, कितना निबंध है, इस टाइप से। 70, भौजी कर कैठ छुआ पुता मने रहे। भौजी कर कैठ छुआ पुता रहे, भौजी वही जखम कहानी से लिया गया है जो सराय पते बो के स्टेशन में श्रीकांत जी से मिलती है, ठीक है। तो ये 2 ठो रहता है जो जिन लोग गुजरात चल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 71, कोनो कहेक नहीं पारब में कैसन सर्वनाम का प्रयोग होए है। कैसन सर्वनाम? कोनो कहेक मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं, तो ये अनिश्चितता है, अनिश्चितता, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, कवि रणविजय नाथ सहदेव अपन कौन कविता में रणभेरी के कहना? कविता में रणभेरी कहना, माटी सुतक बूंद झारखंड बंदना संगे चलब। तो रणभेरी मतलब कि जो भेर बजता है, जो बाजा है, एक तरह का युद्ध का मैदान बजाने वाला। तो कौन सा कविता में ये वर्णन किया है? तो 72 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो संगे चलब में बोल रहा है, ठीक है, संगे चलब में बोल रहा है। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन और संसार संगे चलब नहीं बोलते हैं, वही। 73, हेठे देवल में से हंसमुख कौन काव्य खंड का लेखक आहे? हंसमुख कौन काव्य खंड का लेखक आहे? सीतक बूंद, वसुधा के देहु जीवन, हमरे का नागपुर पनिहारिन। अजी वही हंसमुख जी, जिसको अभी पद्मश्री मिला था पिछला बार, 20 या 21 से मिला था ना पद्मश्री, मधु मंसूरी हंसमुख। तो पनिहारिन, यही ना पनिहारिन लिखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कविता के अनुसार वासुदेव राय का मूर्ति केकर तरह है? किसके तरह थे? दलदली पीपर तरह। अच्छा प्रश्न है, दलदली नीम तरह, दलदली बर तरह, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। तो दलदली पीपर तरह। 75, भौजी कर गुम के कहाँ चल जा रहे हैं? अच्छा प्रश्न है, भौजी गुम के कहाँ चल गया था? परदेश का माए तलाक दे रहे हैं, डाइन सोच के छोड़ दिलक, या जियान हो रहा है। तो 75 का क्या हो जाएगा आपका? तो डी हो जाएगा, जियान, अर्थात जियान मतलब मृत्यु हो जाना। तो जियान हो गया था, ठीक है, मर गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 76, कविता में प्रयुक्त शब्द खोता माने हवेला। कविता में जो खोता का वर्ड आया, खोता मतलब क्या होता है? नॉर्मल वर्ड। तो ये घोंसला होता है दोस्त, घोंसला। इस बार कविता में आप लोग को वर्ड भी नीचे दिया हुआ है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रश्न 1-2 पूछ सकता है वर्ड से। आगे देखते हैं हम लोग, हेठे देवल में से कौन कविता और लेख निबंध दोनों भाग का लेखक है? कौन कविता और लेख या निबंध दुयो भाग का लेखक है? 77 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल उमेश नंद तिवारी, उमेश नंद तिवारी, ठीक है।
आगे देखते हैं। कटिक का विलोम शब्द है, कटिक मतलब कटिक, तो उसका विलोम, विलोम शब्द से पूछता है इसलिए प्रश्न दिया हुआ है। तो कटिक का विलोम शब्द क्या है? तो बगरा, कम, थोड़े कुन, सुंदर। तो क्या होता है? कटिक मतलब क्या होता है? कम होता है। तो कम तो होगा नहीं, क्या उसका विलोम पूछा है। थोड़े कुन में नहीं, बगरा होता है इसका परफेक्ट आंसर, बगरा, ज्यादे। 79, नागपुरी कर मंतर मन कैसन मंतर लागे। नागपुरी कर मंतर मन कैसन मंतर है? मंतर से, अब देखिए दोस्त, लोग, आप लोग को टॉपिक में मंत्र लिखा नहीं मिलेगा सिलेबस में, लेकिन लोक साहित्य में मंत्र आता है, इसलिए वहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, लोक साहित्य पढ़ना है ना, तो वहाँ मंत्र भी उसका एक पार्ट है, तो वहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है और इस बार ही पूछेगा। तो नागपुरी के मंत्र सब कैसन मंत्र है? तो बिल्कुल लौकिक मंत्र है, लौकिक मंत्र, कोई सेक्शन को नहीं छोड़ा जाता है। और टेस्ट सीरीज में तो और ज़बरदस्त प्रश्नों का संकलन है दोस्त, इसलिए रिक्वेस्ट है कि हर हाल में आप लोग एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज को परचेज कर लीजिएगा। बुधनी का तीसरा बेटा कतई साल जियल बादे मोरलक। तीसरा बेटवा की बात हुआ था, तीसरा बेटवा कितना साल जीने के बाद? तो क्या हो जाएगा 80 का परफेक्ट आंसर? तो 2 साल जीने के बाद मरता है, 2 साल जीने के बाद। 81, हम लिखत होवब में कौन काला है? लिखत होवब समझ में आ रहा है ना, हम लिखत होवब, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, देख रहे हैं ना, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल। तो हम लिखत होवब, बात क्या आ रहा है? तो संदिग्ध भूतकाल है। ठीक है, हम लिखत होवब। 83, हेठे देवल में से कौन लेख हेके, दिया हुआ में से कौन लेख है? 4 ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। इसमें क्या हो जाएगा? तो हमारे का हरि का, ठीक है, संस्मरण लेख है। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है दोस्त, फिर भी आप लोग एक बार देख लेते तो अच्छा होता। लेकिन जहाँ तक है कि हमारे का हरि का यही आंसर होगा। समय सुना है कि ये तो निबंध है, ये तो लोक कथा है, ये एक संस्मरण है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है उसमें। पूर्णांक बोधक विशेषण केकर भेदा है? पूर्णांक बोधक विशेषण किसका भेद है? किसका भेद है या किसका भेद है? तो 82 का क्या हो जाएगा दोस्त? ये प्रश्न आगे पीछे हो गया है, तो क्या हो जाएगा? तो सार्वनामिक विशेषण कर। तो एक सेकेंड, यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है, आगे नीचे प्रश्न हो गया है, इसलिए कन्फ्यूजन हो रही थी। जगन्नाथपुर मंदिर, ये एक लेख है, हमारे का हरि का संस्मरण है। ठीक है, ये इसका मतलब ये हो जाएगा। और यहाँ पे पूर्णांक बोधक विशेषण केकर भेदा है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? परिमाण वाचक विशेषण का पूर्णांक बोधक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 84, खून चिभेक माने हवेलक। खून चिभेक माने क्या होता है? एक टाइप का मुहावरा है। बहुत सारे दोस्त का कन्फ्यूजन है कि सर पहचान नहीं पाते हैं दोस्त, मुहावरा आपका कहावत थोड़ा लंबा होता है, मुहावरा इतना ठहराता है इस टाइप से, एकदम छोटा से, उजबक हवेक, खून चिभेक, तरहती फड़फड़ाक, इस टाइप से एकदम, आँख मिटके, मतलब छोटा छोटा, देख रहे हैं ना, खून चिभेक। और कहावत है इस टाइप से कि लंबा होता है। ठीक है, अनकू कर्माया टनकू, मतलब तो कुछ अलग टाइप से होता है, लंबा लंबा थोड़ा सा होता है, उससे लंबा। तो आप लोग अब इससे ज़्यादा और पहचान कुछ वैसा नहीं है। अब पहली क्या होगा कि कुछ पूछता है, कुछ बूझने बोलता है। ठीक है, तो शोषण करे होता है खून चिभेक, खून चूसे फूट डाले निर्लज, तो शोषण करना इसका परफेक्ट आंसर है। पूछ देगा खून चिभेक क्या है, मुहावरा है, पहली है, ऐसा ही प्रश्न पूछता है। तो मुहावरा है। मिस टांडेवाल केकर संगे होटल में ढुकत रहे, किसके साथ? खुदीराम साथे श्रीवास्तव, एगो छोड़ा संगे, एगो छोड़ी संगे। तो होटल किसके साथ? लंच टाइम, तो एगो छोड़ा साथे हैं, किरानी छोड़ा साथे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किरानी अर्थात कि एक मोटा मोटी वो एक क्लर्क टाइप को बोल सकते हैं, किरानी। 86, कविता रिंगचंगिया में हद हद का बोलेला। रिंगचिंगिया में हद हद का बोलता है? रिंगचिंगिया प्रफुल्ल द्वारा जो लिख कविता है, तो क्या बोलता है? तो घाघ बोलता है, हद 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 हद। ठीक है, आगे 87, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल में क्रमशः कौन प्रत्यय धातु में लागेला? 87 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो त, लग, ब, इस सब टाइप से जो वर्ड है वो लास्ट में प्रत्यय में लगता है इसमें, भूतकाल में। ठीक है, 88, के 3 महीना ले दूसर मुलुक जाए वाला रहे, कौन? सकुड़ा कर बेटा, रानी, साधु, राजकुमार। 3 महीना के लिए, कितना महीना के लिए जाए वाला रहे, ये भी पूछ सकता है। कहाँ जाए वाला रहे, ये भी पूछ सकता है। तो क्या हो जाएगा? सकुड़ा कर बेटा जाने वाला था।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 89 नागपुरी में प्रकृति चित्रण के कई भाग में बांटल जा है। अच्छा प्रश्न है नागपुरी से। नागपुरी में प्रकृति चित्रण के कई भाग में बांटल जा है। 89 क्या हो जाएगा? तो आपका 4 भाग में बांटा गया है प्रकृति चित्रण को। नेक्स्ट प्रश्न 90 छुआ भीख मांगे सबसे पहले कौन दिशा में गेलक? अच्छा प्रश्न है। छुआ अर्थात कौन? तो बनहरनी के बेटा। तो 90 कौन दिशा में गया? ऐसा प्रश्न पूछेगा। 90 का क्या हो जाएगा? ए पूरब दिशा में। याद करिएगा सूरज सबसे पहले उगता है तो इसलिए उधर ही चल गया ताकि जल्दी दिखेगा। एक मोटा मोटी ट्रिक के लिए बताए हैं, ठीक है। सूरज को देखा उगते हुए तो उधर चल गया, ठीक है, एक याद करने के लिए। 91 उपसर्ग में उप माने होवेला। उपसर्ग में उप माने क्या होता है? आप लोग व्याकरण पढ़े होंगे, लेक्चर देखे होंगे एग्जाम फॉर्मेट का, तो बताया हुआ है। तो उप मतलब क्या होता है? तो नज़दीक होता है, ठीक है, नज़दीक अर्थात भीरे। 92 नागपुरी कवि और उनका काव्य पुस्तक का लेखक है के कौन है? नागपुरी कवि। 1 से 2 प्रश्न कविता से पूछा जाएगा। आप लोग कविता बोल रहे हैं, लेखक राइटर्स पूछा जाएगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। और एग्जाम फॉर्मेट के द्वारा जो प्रोवाइड की जा रही है कंप्लीट चैप्टर वाइज MCQ, वहाँ पे दिया जा रहा है कौन कविता का लेखक कौन है, कौन का प्रकाशक कौन है, ये सब भी दिया जा रहा है। विलोम शब्द दिया जा रहा है, समानार्थी शब्द दिया जा रहा है, पहेली मुहावरा, एक अलग सी सबका PDF भी दिया जा रहा है। इसलिए आप लोग को जितना भी दोस्त है जिसको भी परचेस करनी होगी, तो एग्जाम फॉर्मेट के द्वारा जिसको भी परचेस करनी होगी वो आप लोग परचेस कर सकते हैं। इसमें क्या मिलेगा? लगभग ये 2000 प्लस, लगभग 2057-58 कॉपीज अभी तक बिक चुकी है। पर डे लगभग 150 से 200 कॉपीज बिक रही है दोस्त, पर डे, ठीक है, पर डे। क्योंकि मटेरियल बहुत शानदार दिया जा रहा है। आप लोग को कंटेंट उस टाइम एग्जाम फॉर्मेट प्रोवाइड कराया है जिस टाइम पूरा यूट्यूब में नहीं मिलता था, पूरा यूट्यूब में कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलता था लोक साहित्य। उस टाइम एग्जाम फॉर्मेट शानदार तरीके से आप लोग को लोक साहित्य पढ़ाया है। हर यूट्यूबर कविता को कभी इसको पढ़ाया, कभी उसको वहाँ पढ़ाया, कभी 27वां कविता को पढ़ाया, कभी 32वां कविता को, कभी 5वां कविता को। क्यों? सब उछल के देखता था एक दूसरे को, कब किसका इसका कब लॉन्च होगा, उसका कब लॉन्च होगा। एग्जाम फॉर्मेट है एक ऐसा चैनल है जो एक लाइन से 1 2 3 4 5 करके लगातार 32 कविता को पढ़ाया है एग्जाम फॉर्मेट, ठीक है। एग्जाम फॉर्मेट जो दिया जा रहा है आप लोग का शुरू के साथ हमेशा से आप लोग के साथ है, और अभी तक भी वादा करता है कि 90+% एग्जाम फॉर्मेट का मटेरियल सही आएगा अभी तक भी, क्योंकि हर सेक्शन को दिया जा रहा है, हर चीज़ कवर किया जा रहा है। जो भी अभी PDF परचेस करिएगा लास्ट में उन लोग को कुछ और स्पेशल मटेरियल लगभग 15 दिन पहले प्रोवाइड की जाएगी। स्पेशल मटेरियल जो कहीं नहीं मिल सकता है, जो अभी आप लोग जो PDF परचेस कर रहे हैं ना, सबको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 1653 जो आपका 2052-53 हो चुका है। इसमें क्या आपको मिलेगा हस्तलिखित नोट्स में दोस्त? 2 मिनट के लिए आप लोग इसके बारे में देख लीजिए। क्यों इतना आप लोग के लिए बोलते हैं? क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, अभी आप लोग परचेस नहीं करिएगा। ऐसे परचेस तो बहुत ज़्यादा आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर जो कर लीजिए वो आप कम से कम 5 से 7 बार पढ़िएगा। कंप्लीट चैप्टर वाइज MCQ ओनली RS 400 में दिया जा रहा है, कंप्लीट चैप्टर वाइज। और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको 250 रुपये में दिया जा रहा है, फुल लेंथ टेस्ट। अगर कॉम्बो पैक दोनों के साथ परचेस करते हैं तो मात्र 500 में कंप्लीट दिया जा रहा है दोस्त, मात्र, जिसमें आपको क्या मिल जाएगा? लगभग 4500 प्रश्नों का संकलन मिलेगा। 4500, वही 5 बुक जिसको पढ़ना है वहीं से बनाया गया है। 4500 प्रश्न का लगभग संकलन है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा, और वहीं से 100 प्रश्न रहेगा। कहाँ से पूछेगा? बोलिए कहाँ से पूछेगा? 5 साल की किताब देख सकते हैं, नॉर्मल प्रश्न MCQ रहता है। इसमें क्या मिलेगा आपको दोस्त? आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट चैप्टर वाइज। यहाँ पे MCQ CGL के तरफ रहेगा। 3300 से 3600 प्रश्नों का संकलन जो कि आपका PDF में मिलेगा, और 1200 लगभग आपका मोटा मोटी टेस्ट सीरीज में रहेगा। 1250 आप लोग कितना हो जाएगा? 4500 के आसपास हो जाएगा। संपूर्ण बनकर भाग वन का है कविता, कहानी, नाटक, लेख, चैप्टर वाइज आपको मिलेगा सबका संकलन शानदार तरीका से। लोक संगीत तो टॉपिक वाइज डमका, झूमर, फगुआ, पावस, उदासी, सोहराई, फलाना ढकना, जितना है सबका मिल जाएगा। लोक साहित्य में टॉपिक वाइज MCQ मिलेगा, पूरा टॉपिक वाइज आपका मुहावरा का मिलेगा, पहेली का मिलेगा, लोक कथा का मिलेगा, लोकगीत का मिलेगा, लोक साहित्य का मिलेगा, सबका। साथ में एक 95 पेज का एक हस्तलिखित नोट्स मिलेगा। 95 पेज का हस्तलिखित नोट्स, शानदार तरीका से नोट्स भी है, उससे बाहर पूछ ही नहीं सकता है। अंगना लोक कथा चैप्टर वाइज, बन हिन्नी के बेटा, 7 भाई 1 बहन, तिरिया चरित्र, ये सब संपूर्ण नागपुरी
व्याकरण टॉपिक वाइज मिलेगा, संज्ञा सर्वनाम ध्वनि विशेषण क्रिया विशेषण काल सबका मिलेगा, ठीक है। उसके साथ शकुंतला मैम का जो नोट्स है, उस जो बुक है उसको फॉलो किया हुआ नोट्स रहेगा। साथ में आपको साहित्य और साहित्यकार मिलेगा, आप लोग को विलोम शब्द मिलेगा, एक शब्द का अनेक शब्द मिलेगा। टोटल चीज़ कंप्लीट पैकेज है यार, इतना शानदार कहाँ मिलेगा। वैसे आप लोग का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग एग्जाम फॉर्मेट पे इतना भरोसा करके हाथों हाथ परचेस कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज में क्या रहेगा, पूरा एग्जाम के पैटर्न पर रहेगा। 1720 प्रश्न रहेगा व्याकरण से, लोकगीत सबका 23 प्रश्न रहेगा, लोकगीत और लोक साहित्य से। लोक साहित्य का क्षेत्र सबका 20 से 23 प्रश्न और लोकगीत से 12 प्रश्न के आसपास रहेगा, 35 प्रश्न उस क्षेत्र से रहेगा। वन के व्यास रहेगा आपका, अंगना से रहेगा 10 से 12 प्रश्न, वन के व्यास से 32 से 35 प्रश्न और सामान्य नागपुरी से 3 से 5 प्रश्न रहेगा। ऐसे ही बिल्कुल पूछेगा, ठीक है। जिसको परचेस करनी होगी बिना लेट किए हुए, सभी को पता होना चाहिए कि ये जो प्राइस जो बढ़ोतरी किया गया था, 500 कर दिया गया था MCQ को, उसको बहुत सारे दोस्तों का कॉल आया जिसकी वजह से बढ़ोतरी नहीं किया गया, रोक दिया गया है। लेकिन आगे बढ़ोतरी संभव है लास्ट टाइम में। उस टाइम मत बोलिएगा दोस्त कि सर काम करके दीजिए लास्ट टाइम में। इसलिए अभी जिसको लेना है तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी मिलेगी इसमें कॉम्बो पैक में, ठीक है। और अभी करिएगा तो 4 से 5 हज़ार पढ़ सकते हैं। 90+ प्रश्न बिंदास आएगा, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में गलती नहीं करनी पड़ेगी। जिसको पेमेंट करना होगा फ़ोन पे यहाँ पे दिया हुआ है, पेटीएम दिया हुआ है, या गूगल पे इस नंबर पे। और बाद बाकी इस पर स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, आप लोग को रिप्लाई कर दी जाएगी तुरंत, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आज थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन फिर भी आज के लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो प्रश्न देखते हैं, नागपुरी कवि और उनका काव्य पुस्तक का लेखक कौन है। तो 4 ऑप्शन है, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, केसरी कुमार सिंह, शकुंतला मिश्र, वीरेंद्र कुमार महतो। तो इसका कौन है, नागपुरी कवि और उनका काव्य। तो विश्वेश्वर प्रसाद केसरी है इसका, ठीक है। बीपी केसरी इसको बोलता है। नेक्स्ट 93, सोनजहर कहानी की कृति है। बहुत शानदार ये कहानी का संकलन है सोनजहर, ठीक है। ये कृति है जिसको एक उपन्यास के रूप में लिखने का कोशिश किया गया था। सोनजहर ये आपका प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा बहुत शानदार है, जिसमें एक स्टोरी का संकलन है। और सबसे टॉप का स्टोरी जो है ना उसमें कि एक लड़का लड़की दोनों भाग जाता है, जिसमें हरखू शायद नाम रहता है, हरखू जो जमींदार रहता है, वो तलवार से जान मार देता है। और वहीं पे एक घाघ बहते रहता है जहाँ पे दोनों का सर धड़ से गिरता है, पूरा घाघ का पानी लाल हो जाता है। वही स्टोरी इसमें है। 94, बनमानुष कौन समास आ है। बनमानुष कौन समास आ है, बहुत शानदार प्रश्न है। समास से भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। समास से भी आपका प्रश्न रहेगा, इसलिए समास को भी आप लोग हर हाल में क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे देखिएगा, तो बनमानुष क्या होता है, तो ये एक तत्पुरुष समास है, ठीक है। तत्पुरुष समास है बनमानुष, क्योंकि ये क्या है, तत्पुरुष समास में आखिरी पद प्रधान होता है, ठीक है। आखिरी प्रधान होता है। असल में तत्पुरुष समास में कारक कर क चिन्ह का लोप हो जाता है, ठीक है। बन मानुष, बन कर मानुष, बन कर मनुष्य, ठीक है। तो ये लोप होके बन मानुष, ठीक है। आगे देखते हैं 95, हिरन छुआ तुम्बा के कहाँ टांगलक। कहाँ टांगा था तुम्बा को। तुम्बा क्या होता है, तो तुम्बा मतलब वही भीख मांगने के लिए नहीं, एगो मोटरी टाइप से रहता है, उसी को कमर में, मूड़ में, हाथ में, खांद में, खांद अर्थात कंधा में। तो 95 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, खांद में, कंधा में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 96, मरचा माने का होगा। मरचा मतलब क्या होता है। 96 क्या हो जाएगा, मरचा का माने क्या होता है। 96 का परफेक्ट आंसर बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। सूखल खेत होता है, जो खेत है ना पूरा सूखा हो गया है एकदम, कई साल से यहाँ पे खेती बाड़ी ने पूरा सूख गया है, वही। और भींगा हुआ खेत को जो भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 97, लोक वार्ता साहित्य और वाणी विलास इतर लोक साहित्य जैसे भाग में लोक साहित्य के बांट है। लोक वार्ता साहित्य और वाणी विलास इतर लोक साहित्य जैसन भाग में लोक साहित्य के बांट है। ये लोक साहित्य का बांटा हुआ भाग है, लोक वार्ता साहित्य और वाणी विलास। और एक है इतर लोक साहित्य जैसन भाग में लोक साहित्य के। तो कौन, डॉक्टर सत्यदेव, सत्येंद्र, रामनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर सत्या। तो कौन है, परफेक्ट आंसर बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। 97 का क्या हो जाएगा, तो डॉक्टर सत्येंद्र द्वारा बांटा किया है। 98, लूट लाइन कूट खाकर अर्थ लागे। लूट लाइन कूट खाकर अर्थ क्या है, तो 98 का बताइए परफेक्ट आंसर। लूट लाइन कूट खा, बिल्कुल, खाली खाए चिंता, खाली खाए चिंता, कखन खाबे लूट लान कूट खा, खाली खाए चिंता। नेक्स्ट प्रश्न 99 देखते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है। लोकगीत आधारित होवेला,
बहुत शानदार प्रश्न है। क्या चीज़ पे? जनमानस में, लोक गाथा में, लोक धुन में, शहनाई में। कैसा, किस चीज़ में लोकगीत आधारित होता है? तो 99 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोक धुन में आधारित होता है लोकगीत। ठीक है, लोक धुन में। और लास्ट प्रश्न दोस्त, लास्ट प्रश्न। आप लोग को पता चल गया होगा क्वेश्चन क्वालिटी क्या है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्त। ए बोहरिया राव विरुद्ध हमीन महापाप करली से धरती फाइट जातक और हमरे मन निकर में टपाए मोरा, मतलब कि ढप के मर जाएंगे, घूस के मर जाएंगे। ठीक है, धरती फटेगा। ई बात के पछतावा होवल बात कौन कहलक? कौन बोलता है? गोतनी मने बूढ़ी या बूढ़ा या धंगरीन? कौन बोलता है इस चीज़ को? गोतनी मन, बूढ़ी, बूढ़ा या धंगरीन? कहाँ? छोटकी बोहरिया से लिया गया ये है, छोटकी बोहरिया लोक कथा है, उससे लिया गया ये प्रश्न है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो पूरा 99 का हम बताएं, 100वां को आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, 100वां को आपको बताना पड़ेगा। कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ और 100 क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्त, तो जिसको भी ज्वाइन करना होगा टेस्ट सीरीज या PDF 7903239076 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइम कम है, आप लोग जल्दी से परचेस करिए और हर हाल में 5 से 10 बार पढ़िए। ठीक है, और व्हाट्सअप नंबर आप जो देख सकते हैं 80028586 ये 6 है, हाँ 8674। इस नंबर पर या व्हाट्सअप, यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहीं पे फ़ोन पे, पेटीएम भी यहीं पे। ठीक है दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए और लास्ट एग्जाम का लास्ट टाइम आने वाला है, स्पीड बढ़ा दीजिए। तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड।